She imagines his perfect personality. She falls in love with that image. Then she sees his flaws, and she whispers, "You have changed." What happens actually, जो हम उस पर्सन के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें जो फ्यू मोमेंट ऑफ काइंडनेस होते हैं, स्वीटनेस होते हैं, उससे हम पूरा का पूरा पर्सनैलिटी बना लेते हैं। उसमें हम अपनी एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स, हमारी फैंटेसीज को ऐड कर देते हैं। फिर हम ये भूल जाते हैं कि जो इमेज हमने पूरा उस पर्सन की कुछ ही मुलाकातों में बना ली है, वो उस पर्सन से रिलेटेड नहीं रह गई, वो आपकी खुद की एक साइकोलॉजिकल इमेज हो गई। एंड जब हम उस पर्सन से और इंटरेक्ट करते हैं, उसकी क्लोज जाते हैं, देन हमें फील होता है कि इस पर्सन में बहुत सारे फियर्स हैं, इसकी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इमोशनली डिस्टेंट है, तो हम हार्टेड फील करने लगते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे वो पर्सन चेंज नहीं हुआ, वो इमेज टूट गई जो हमने उस पर्सन की बनाई थी। इसीलिए जब मजनू से पूछा जाता है कि लैला में ऐसा क्या दिखता है उसमें, तो वो कहता है कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। मतलब उसको पता है कि वो सुंदर नहीं है, वो इस बात को एग्री कर रहा है कि अगर उसको सुंदर देखना है तो वो इमेज होनी चाहिए आपके माइंड में जो कि मजनू ने क्रिएट करी है। अब जिसके माइंड में वो मजनू ने जो इमेज क्रिएट करी है वो होगी, वो लैला को देख पाएगा। तो वो एक्चुअलिटी नहीं है, वो इमेज है। इस पर बहुत सारे फिलोसोफर्स एंड साइकोलॉजिस्ट ने पॉइंट आउट किया है। जी कृष्णमूर्ति कहते हैं द इमेज परवर्ट्स रिलेशनशिप। मतलब जब दो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वो दो लोग नहीं होते, वो दो इमेजेस होती हैं जो उन्होंने एक दूसरे के लिए बनाई होती हैं। अब वो इमेजेस बनी होती हैं उनके पास्ट एक्सपीरियंस से, उनकी अपनी डिजायर से, फैंटेसीज से, उनके अपने बिलीफ से। कार्ल यंग इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। जो हमारी अपनी डिजायर्स होती हैं, फैंटेसीज होती हैं, उसको हम सामने वाले पर्सन में प्रोजेक्ट करके उसको वैसा देखने लगते हैं। सेम सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि वो इसको एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं ट्रांसफरेंस, कि चाइल्डहुड में जो हमारी इमेजेस होती हैं या जो हमारी अनमेट डिजायर्स होती हैं उनको हम किसी दूसरे पर्सन में देखने लग जाते हैं, समटाइम्स एक नर्चरिंग मदर की तरह, सपोर्टिंग फादर की तरह। तो फिर हमें वो उस पर्सन में दिखने लगता है और हम उस इमेज के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है कि कभी भी हम किसी भी पर्सन को वैसे नहीं देख सकते जैसे कि कैमरा रियलिटी को रिकॉर्ड करता है। हम उसको बहुत सारे लेंसेज के थ्रू देखते हैं और वो लेंसेज बने होते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन से, बिलीफ से, हमारी जो अनमेट डिजायर्स हैं, जो हमारी अनकॉन्शियस जो वर्ल्ड है उससे। फिर हम उन सबको मिला के एक इमेज कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर हम उसको देखते हैं। सो द सिंपली वी कैन से कि हमारा माइंड अवॉइड नहीं कर सकता इमेजेस को कंस्ट्रक्ट करने से, बट डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड कि लव, एक्चुअल लव जो है वो तब स्टार्ट होता है जब हमारी जो एक परफेक्ट इंसान की जो इमेज होती है वो डिसॉल्व हो जाती है।